हमारे गांव में मिट्टी से सुंदर बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, चलो दोस्तों आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे मामा जी पहाड़ों से चीनी मिट्टी खोद कर लाते हैं। ये मिट्टी दिखने में साधारण होती है, लेकिन इसमें बर्तन की असली जान छुपी होती है। मामा जी इसे बोरियों में भरकर घर तक लाते हैं। फिर इस मिट्टी को अच्छे से कूट कर तोड़ा जाता है, ताकि बड़े बड़े ढेले टूट जाएं और मिट्टी आगे काम करने लायक बन सके। कूटी हुई इस मिट्टी के पाउडर को अब एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर धीरे धीरे साफ पानी डाला जाता है। फिर हाथों और लकड़ी की डंडी से इसे अच्छे से मिलाया जाता है, ताकि मिट्टी पूरी तरह घुल जाए और उसमें कोई सूखा हिस्सा बाकी न रहे। अच्छे से मिलाने के बाद इस गीली मिट्टी को मामा जी एक दूसरे बर्तन में कपड़े से छान लेते हैं। इससे मिट्टी में बचे हुए छोटे छोटे कण, रेशे और अनचाही गंदगी अलग हो जाती है और सिर्फ एकदम मुलायम और साफ मिट्टी ही बचती है। अब इस छनी हुई मिट्टी को करीब 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए और आगे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। 2 घंटे बाद ऊपर जो साफ पानी जमा हो जाता है, मामा जी उसे धीरे से निकालकर फेंक देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी अलग से तैयार की गई लाल मिट्टी का घोल डाला जाता है। फिर इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाया जाता है, ताकि दोनों मिट्टियाँ एक दूसरे में अच्छी तरह घुल जाएं। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसे बारीक बारीक बोरियों में भर दिया जाता है, ताकि आगे मिट्टी और भी अच्छी तरह सेट हो सके। बोरियों में भरने के बाद मामा जी उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखकर दबा देते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर की बची हुई नमी धीरे धीरे बाहर निकल जाए और मिट्टी अच्छे से जम जाए। करीब 12 घंटे तक ऐसे ही रखने के बाद इस मिट्टी को खेत के बीच में बने एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। फिर उस गड्ढे के ऊपर से भैंसों को चलाया जाता है, ताकि उनके पैरों के दबाव से मिट्टी और भी अच्छी तरह मसल जाए, पूरी तरह एकसार हो जाए और उसमें जबरदस्त मजबूती आ जाए। अब इस तैयार हुई मिट्टी के पेस्ट को मामा जी अपने हाथों से आयताकार आकार में काट कर तैयार करते हैं। फिर इसे तेजी से घूमते चाक पर रखते हैं। गीली मिट्टी अपने आप चाक के साथ घूमने लगती है और मामा जी अपने हाथों की कुशलता से धीरे धीरे इस मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर मामा जी द्वारा बनाए हुए तैयार बर्तन को बाहर खुली हवा में करीब 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी धीरे धीरे सेट हो जाती है और बर्तन में मजबूती आ जाती है, ताकि आगे फिनिशिंग और रंग लगाने में वह आसानी से टूटे नहीं। और 24 घंटे के बाद मामा जी फिर से बर्तन को तेज चाक पर रखकर अंतिम फिनिशिंग करते हैं। धीरे धीरे सतह को चिकना और परफेक्ट बनाया जाता है, ताकि हर बर्तन न सिर्फ मजबूती में शानदार हो, बल्कि दिखने में भी एकदम सुंदर और आकर्षक लगे। और बस इसी तरह मेरे मामा जी के हाथों से बने ये देसी स्टाइल के बर्तन तैयार हो जाते हैं, सादे से दिखने वाले लेकिन मेहनत और परंपरा से भरे हुए। इन्हें देखकर ही गांव की मिट्टी और उसकी खुशबू याद आ जाती है।